अपना एक वो शो करना पड़ता है। राजा साहब, क्या एक इशू होता चला जा रहा है कि हम बैटिंग की वजह से, मैं भी कुछ दिन पहले ये बात करी थी कि हमारी बैटिंग की वजह से हम लोग काफ़ी नुकसान उठाते हैं, बॉलिंग बचा लेती है। ये शायद एक मिथ है या एक रियलिटी है, लेकिन अभी इस वक्त तो बॉलिंग भी साथ नहीं दे रही है। बैटिंग में एक फ़खर ज़मान है जिससे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। बाबर आजम डर कर खेलते नजर आ रहे हैं, रिजवान के साथ वही प्रॉब्लम है। सलमान अली आगा कुछ देर के बाद वो भी रन्स करना बंद कर देते हैं। सऊद को आज शामिल किया, शायद कोई इम्पैक्ट जाहिर हो, लेकिन आप देखें कि हम तसलसल के साथ जो मैचेस हार रहे हैं, कम से कम बॉलिंग पर थोड़ा बहुत यकीन था। अभी इस वक्त बॉलिंग इतने रन्स खा रही है, हसनैन भी हैं, शाहीन हैं, नसीम शाह हैं, कोशिश करते नजर आ रहे हैं, विकेट हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो अभी प्रैक्टिस जारी है, इसको देखकर आपको नहीं लग रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं? मुझे लगता है जिन लोगों का स्टेक था ना, क्लब ऑर्गेनाइजर्स, रीजन्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, क्रिकेट बोर्ड है, इनके पास वक्त नहीं है। ये वक्त मांगता है खेल क्रिकेट का जो है, पेशेंस, परसिवेरेंस, और फिर वो जो अर्बन कल्चर था, ये शहरी इलाकों का खेल था। अब हमारे ऐसे पेंडू भी आ गए हैं जिन्हें पता नहीं है कि ये बैट एंड पैड क्या है, या आराम से बाउंड्री के बाहर बैठ के 4 दिन का या 5 दिन का टेस्ट मैच देखना कैसे है और किस तरह वक्त का इंतज़ार करना, ये बेसब्रापन इसमें आ गया। अब हुआ ये है कि हमने शुरू में थोड़ा कामयाब हो गए 2009 के करीब पे T20 मार धाड़ वाली क्रिकेट, वो जी माँ आता है पड़का आता है, ये कल्चर हमारे यहाँ बड़ा अब आम हो गया था। अच्छा, उसमें ये हुआ जब जैसे ही दूसरी टीमें आई, जैसे साउथ अफ्रीका हमसे पहले T20 खेल रहा है, इंग्लैंड खेल रहा है, वो तगड़े हो गए, उन्होंने उसमें माइंड अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब हमने यूँ किया कि इस शो में हम ज़रा कमज़ोर हो गए। आप देख लें कि जैसे जैसे टेस्ट क्रिकेट में हम पीछे गए हैं, वैसे वैसे ही हम T20 और वनडे में भी पीछे चले गए। अब आप देखिए दुनिया में 6-7 ही वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, बड़ी टीमें हैं, बाकी क्या हैं? बाकी फिर आप चले हमसे अगर पीछे, आप क्या कहेंगे, शायद अफगानिस्तान भी हमसे पीछे ना हो अब तो, अब जिस रेस में जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, यूनुस खान साहब चले गए, आप तो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने शानदार माजी की वजह से जो 2000 से पहले का था उस पर लिव अप कर रहे हैं, या एक स्ट्रक्चर है, या एक पब्लिक डिमांड है, या पाकिस्तान के इतने उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि इंग्लैंड में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, वो फॉलोइंग होती है, टेलीविजन राइट्स बिक जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान की रेवलरी है। क्रिकेट इस वजह से थोड़ी सर्वाइव कर रही है। हालात कोई नहीं है, हालात तभी होंगे जब इंडिपेंडेंट लोग काम करने वाले हों, जिनका इंडिपेंडेंट से हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन हो, और उन पर कोई दखलदर माकूलात करने वाली शख्सियत ना हो। आप देख लेना, मैं नाम बता सकता हूँ, हाफिज़ साहब जानते हैं, आप भी जानते हो, 2 शख्सियातें हैं जिन्होंने डायरेक्ट लेटर लिखे चेयरमैन साहब को कि टीम में ये होनी चाहिए। भाई ये चेयरमैन साहब तो टीम नहीं बनाते, लेकिन उनका कल्चर ऐसा है, लिहाजा उन्होंने खातिर दिया कि इस वक्त ये 4 चीज़ है जो हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, इसमें आप करें। अब वो जो चेयरमैन है, ये नॉन क्रिकेटर, और उनका बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा कोई नहीं है, नहीं होता। अच्छा, अब ये देखें जो निज़ाम ऐसा है कि जिसमें हम एक बड़ा मायूब सा लफ्ज़ है कि ये पर्ची सिस्टम है, ये बड़ा कभी लोग कहते हो कि यार इस मुल्क में, किसी मुल्क में ऐसे भी होता है, यार ये इस तरह किसी की सिफारिश पर चल जाता है कोई, ये कोई नहीं होता है। वैसे ऐसे होता है, आप चले जाएं अपने इर्द गिर्द ही चले जाएं, ये तस्वुर ही नहीं है हाफिज़ साहब। इंडिया में थोड़ा सा क्योंकि उनका बोर्ड सियासी हो गया है तो दिस इज़ ओके, बट आई टेल यू कि ये कल्चर कहीं नहीं है कि किसी को कह दिया जाए कि ये फ़लाँ की ये सिफारिश है या ये फ़लाँ का रिश्तेदार है, सवाल ही नहीं पैदा होता, आउट ऑफ क्वेश्चन है। आप देख लेना ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है, 1.5 करोड़, मेरे ख्याल न्यूजीलैंड तो 40 लाख के करीब है, इससे भी कम होगा। बिल्कुल। तो वो प्लेयर कैसे पैदा कर रहे हैं? 2-3 चीज़ें हैं। एक ये है कि अपनी गलती मानना, जैसे अब विलियमसन की आप मिसाल ले लें, जब उनका डिबैकल हुआ ICC के इवेंट का तो उन्होंने जाके खैर बात कह दिया, सीधी सी बात है, उनका सिस्टम ऐसा है। केन विलियमसन ने स्टेप डाउन किया कैप्टेंसी से अभी 2024 जी बिल्कुल, तो वो ये मैं बात कर रहा हूँ ना कि वहाँ पर निज़ाम ऐसा है। और एक और चीज़ है, हमारा सारा थ्रस्ट जो है ना, सिर्फ आपकी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, आई टेल यू, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में रह गई है। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि फुटबॉल फेडरेशन पे सस्पेंशन लग गई है, हॉकी का फैक्शंस बनी हुई थी, अभी भी कोई काम इतना ठीक नहीं है। सिमिलरली स्क्वाश में हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँच गए, 10 बार जिसने रिकॉर्ड कायम कर दिया जहांगीर खान ने, उस जैसा कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। हमारा क्या है, सिर्फ क्रिकेट में बिकॉज टेलीविजन राइट्स हैं, उसके मनी इज पोरिंग इन, तो क्रिकेट देखी जाती है, सब कुछ होता है। दूसरे मुल्कों में हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, वहाँ पर दूसरी खेलें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो रही हैं, लेकिन हम है कि सिर्फ इस पर इत्तफा कर रहे हैं, तो वो भी तकिए हवा देने लगे वाली बात है। वहाँ पर हमारी क्रिकेट जो है वो भी उसके अल्लाह हाफिज़ है, जो कुछ हम देख रहे हैं, ये दुख वाली बात है। लोग दुख करते नहीं है, सिर्फ बैठ के TV पर
सिर्फ नुक्ताचीनी करते हैं, मैं उन लोगों की बात करें जिनका स्टेक है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या जिनकी दहाइयाँ गुजर चुकी हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। इनको आर्टिकुलेट रह कर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए और बताना चाहिए क्या हो सकता है, क्या आपकी बात तजवीज़ बन जाए, आप ऐसी क्रिटिसिज्म करिए नहीं कि आप कहें जी बस हमने आपके साथ एक सफ़ाराई करनी है, एक मुहाजराई करनी है और उसके बाद आप जाने आपका काम जाने, या फिर हमको अपना काम निकालें बीच में से, जो कुछ भी अगर है तो निकल आए, हमारा कोई मकसद निकल आए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में इनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। बाकी इसमें तो कोई शक नहीं कि जितना टैलेंट हमारे मुल्क में है दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं है, लेकिन अब सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल टैलेंट आप वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बन सकते। दैट आई टेल यू। आपको इस माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा। क्रिकेट अब माइंड में खेली जाती है, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, एक ही जगह से बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर आ रहे हैं, ये वहाँ से आना शुरू हो गए, लेकिन इनको ये बताना चाहिए कि नहीं, आप क्रिकेट जो है ना, दिस हैज़ बिकम अ टोटल साइंस। इसमें आपको कंप्यूटर रिलेटेड होना होगा और या नहीं करना होगा जो आपको हेड कोच करे, या करते जाएंगे, इधर से सुनेंगे यहाँ से निकाल देंगे, बात मानते ही नहीं है किसी की, समझ भी नहीं आता ना। और दूसरा एक और चीज़ है, ये एक हम्बल बैकग्राउंड की बात होती है। ये हम्बल बैकग्राउंड ना, ये एहसास लताफत ख़त्म कर देती है। जहाँ पर ये चीज़ें होंगी ना, वहाँ पे एक लताफत वो होता है कि यार मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है, मैंने अपनी टीम के लिए खेलना है, मैंने अपनी परवाह नहीं करनी, मैंने टीम को जिताना है। ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई, ये है ही नहीं है। राजा साहब सभी कहते हैं कि मैं मुल्क के लिए खेलता हूँ, मुल्क के लिए तो सब कुछ हाजिर है, मुल्क के लिए तो जान भी हाजिर है, पाकिस्तान की जर्सी के लिए खेलते हैं। वो सबसे हाफिज साहब ये खतीब मार्का किस्म के लोग होंगे, जुमले रटे हुए हैं इन्होंने, रटे बात की हुई है, किरदार के गाजी नहीं है, गुफ्तार के गाजी आपको बड़े मिलेंगे। अब यही है कि इसमें बड़ा ज़रूरी है कि वाज छोड़े जाएँ, गुफ्तगू ठीक है की जाए, इनको वोकल भी बड़ा अच्छा। अब मुझे खुद बताएं आप कि एक शख्स जो है वो 6 भी आउट करता है तो उसको वो आगे से वो बात ही नहीं कर सकता कि मैंने 6 आउट कैसे किए हैं। दे आर बिकम लाफिंग स्टॉक, यानी उनकी ना पंजाबी ठीक है, ना पश्तो ठीक है, ना सिंधी ठीक है, ना उर्दू ठीक है, ना पंजाबी ठीक है। ठीक क्या है, सिर्फ ये है कि जनाब एक परमानेंट पर्सनल इंटरेस्ट जो है, या फिर नथिंग इज परमानेंट, सिर्फ वो पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो परमानेंट है। यस सर, यस बॉस, ये चीज़ें जो हैं ये बस ये भी करते हैं। नहीं, लेकिन एक और बात बताऊं, अब क्रिकेटर इतने सियाने हो गए हैं कि वो कई बोर्ड, एक लड़का जो है वो 4, 5, 6 बोर्ड दे चुका हुआ है, वो इतने तरीके से काम करता है, अपना काम चलाई जाता है, इस चेयरमैन के साथ भी, अगले चेयरमैन के साथ भी, उससे अगले चेयरमैन के साथ भी, और जो चेयरमैन हजरात आते रहे हैं वो भी ये करते रहे हैं कि यार हमने डंग टपाना है, लुटो तो फुटो, बड़ी बात है। तो अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेरे ख्याल में बड़े अच्छे चेयरमैन भी आए हैं, बड़े अच्छे चेयरमैन। मैं आप गिना देता हूँ। हाँ जी, कानिलिया साहब, नूर खान, अब्दुल हफीज़ कारदार। अच्छा हाफिज साहब, मैं आपसे बात कर रहा था, हाफिज इमरान, आपने अब्दुल हफीज़ कारदार साहब का नाम सुना जी? अभी इसी माह उनकी 100 साल तकरीबात होनी चाहिए थी। ही वॉज अ गुड क्रिकेटर, आई टेल यू। लोग समझते हैं क्रिकेट ने ऑल इंडिया की तरफ से भी खेले, पाकिस्तान की तरफ से खेले, पाकिस्तान कप्तान थे। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। यस एग्जैक्टली। उनका कोई नाम भी नहीं लिया किसी ने, और यहाँ पर अब ये हफीज़ कारदार एक सड़क बनी है, उनका नाम पूछने वाला। ये एक ट्रेजेडी है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप पुराने बाबों के नाम ले लेके तो अपने आप को ग्लोरीफाई करते चले जाएं। आपको हाल में आगे अपने आप को करना है, लेकिन आपको कुछ पीछा भी देख लेना चाहिए। मैं आपके गुज़श्ता प्रोग्राम में आपके समय टीवी की ये बात कर रहा था कि अगर आप चले जाएँ मेलबर्न में ही आप जाएँ तो वहाँ पे आपको मुजस्मे मिल जाएंगे, कीथ मिलर के मिल जाएंगे, आपको शेन वॉर्न का मिल जाएगा, बताने के लिए यार ये अगर आप करेंगे आपके भी मुजस्मा तो हमने भी बनाया ना स्टेडियम के बाहर। वो अब वो देखे ना, वो बना दिया है, क्या ही अच्छा होता किसी ग्रेड का बना देते, तो वो नहीं किया। और आपकी वो बड़ी वायरल हुई है, मुझे अभी कल भेजा आपके प्रोग्राम का, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इन्होंने डंडी मारी है वो डिफरेंट जो स्टेडियम के उसमें आपको बता दूं कि मैंने बचपन में देखा कि जब हम स्टेडियम के अंदर मेन गेट से जाए तो कार्निलियस गेट लिखा होता था, और अब तक वो था, वो गायब कर दिया, वो किसी को पता भी नहीं है। हाफिज साहब, पक्की बात है कि जो अभी जो आप वो डिस्कस कर रहे थे ना आप, वो किसी डाटा एनालिस्ट को दिया गया है। उस जगह फजल 130 आउट एक ही है, वो कितने 400 आउट, 350 आउट, इन्होंने तो पिक्चर छूटो। इम्तियाज़ क्रिकेट कोई नहीं खेली, 20 साल क्रिकेट कितना की है, कुछ भी नहीं, उसको भी उठा के फेंक दिया। उसने कहा कि जो कुछ उसको ये नहीं पता कि ये जो फजल के 130 है, इसने ही पाकिस्तान को इंटरनेशनल, उसको ये भी नहीं पता कि उस वक्त क्रिकेट कितनी होती थी, उसको ये भी नहीं पता कि फजल साहब को पेशकश की गई कि आप इंडिया की तरफ से खेलें, और उन्होंने अपना प्राइम टाइम जो है बेहतरीन टाइम 47 में, ये हाफिज साहब जो बड़ी ज़बरदस्त बात कर, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, और 47 से 52 तक उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली, जबकि वो उनकी पीक का टाइम था 1947 से लेकर 1952 तक, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा नहीं किया और लखनऊ में उन्होंने इंडिया को विकेटें उनकी नहीं निकाली। 10 आउट थे ना उनके उसमें, जो लखनऊ वाला टेस्ट मैच 12 आउट, सब के खिलाफ 12 आउट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ,
इंग्लैंड के खिलाफ 12 आउट, सब के खिलाफ 12, साउथ अफ्रीका तो उसके खिलाफ भी 12 आउट। नजर साहब ने कहा, नजर साहब को कहा तू स्कोर करी दे, मैं आउट करांगा। हाँ। ठीक है, तो वो आप जिसको 130 विकेटें अगर कोई उनकी देखता है तो उनको ये नहीं पता कि उनकी कितने बरस लगे, कितनी बरस नहीं कितनी दहाइयाँ लगी टीमों को इंग्लैंड में हराने के लिए। और पाकिस्तान पहली मरतबा इंग्लैंड में उतरा, पहली सीरीज़ पे पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 30 साल, पाकिस्तान पहली मरतबा हरा दिया। तो इंडिया को 32 साल, इंडिया को 32 साल लगे थे टू रजिस्टर देयर फर्स्ट ओवरसीज विक्ट्री। पाकिस्तान ने पहली सीरीज में हर टीम को उसके खिलाफ टेस्ट मैच जीता। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वी वर द फर्स्ट नॉन वाइट टीम जिसने साउथ अफ्रीका को 93-94 में जब पाकिस्तान जब वसीम और वकार थे 93-94 में जब पाकिस्तान वहां पर गया था तो पाकिस्तान ने। अच्छा आफिर साहब जिस 54 की टीम का जिक्र कर रहे हैं ना, वो 54 की टीम वो थी इंग्लैंड की जिसने 20 साल के बाद एशेज जीती थी और वो सदी की बेहतरीन टीम में से एक टीम थी। उसको किसने हराया? वो लो स्कोरिंग मैच था, ग्रेट नेम भी थे। फजल रैन थ्रू का मतलब 6 आउट करना, 12 आउट कर गया। तो हमने तो अभी हॉल ऑफ फेम। अच्छा मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊं कि वो